दो चीजें पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, एक महंगाई और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स। उनके लाखों बल्कि मिलियंस फॉलोअर्स होते हैं, मगर सड़क पर गाड़ी को धक्का लगवाना हो तो एक भी नहीं मिलता। मोबाइल की बैटरी खत्म होते ही उनकी शोहरत भी ऑफलाइन हो जाती है। इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंजा में सिर्फ ये फर्क है कि इन्फ्लुएंजा का इलाज है। इन्फ्लुएंसर ऐसी बीमारी है जो फैमिली में चलती है। इनके बच्चे तब तक नहीं रोते जब तक कैमरा ऑन ना हो जाए। उनका पहला लफ्ज अम्मी या अब्बू नहीं होता, हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल होता है। उनकी पहली तस्वीर नहीं बनती, पहला थंबनेल बनता है। इनके बच्चों के माइलस्टोन्स में पहला कदम नहीं गिना जाता, पहली वायरल रील गिनी जाती है। वो दूध ना मिलने पर रोते नहीं हैं, सीधे लाइव आके कहते हैं मम्मी दूध नहीं दे रही, और उन्हें दूध से पहले स्पॉन्सर मिल जाता है। ये तो अस्सलाम वालेकुम के जवाब में भी वालेकुम सलाम नहीं कहते, कहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइबर्स मांगने का अंदाज ऐसा होता है जैसे सदका मांग रहे हो। वो माँ को अम्मी नहीं कहते, मेरी पुरानी फॉलोअर कहते हैं। फैमिली व्लॉगर्स के लिए घर की सफाई नहीं होती, उनके कपड़ों से लगता है जैसे आइटम सॉन्ग की शूटिंग हो रही हो। वाइपर लगाते वक्त ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जैसे बारिश वाले गाने का क्लाइमेक्स चल रहा हो। बच्चा गली में गिर जाए तो माँ उठाने से पहले ये देखती है कि कैमरे का एंगल सही है कि नहीं। बच्चा रो रहा होता है, माँ कैमरा सीधा कर रही होती है और बच्चे के रोने को मोनेटाइज करवा रही होती है। किडनी टचिंग। इन इन्फ्लुएंसर्स में से एक से बढ़कर एक फनकार है। माज सफदर और सबा माज ने शायद खुद इतना पाकिस्तान नहीं देखा जितना पाकिस्तान को खुद को दिखाया है। सिस्ट्रोलॉजी की हर वीडियो देखकर लगता है ड्रामा एक ही है, बस 4 कैमरों से अलग अलग चैनल्स के लिए शूट किया जा रहा है। और जहां व्यूज कम होने लगे वहां मोहब्बत शुरू हो जाती है। फिर ब्रेकअप हुआ तो व्यूज बढ़ गए, पैचअप हुआ तो डॉलर्स बढ़ गए। उनके ब्रेकअप इतने रेगुलर हैं कि अब पब्लिक कमेंट में पूछती है भाई अगला ब्रेकअप मंगल को है या जुमेरात को। और मजे की बात यह है कि ब्रेकअप वाली वीडियोस के नीचे भी स्पॉन्सर लिंक होता है, लिखा होता है कोड इस्तेमाल करें, LO10 दिल तो टूट गया मगर 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ये इन्फ्लुएंसर्स अपनी फैमिली ऐसे दिखाते हैं जैसे किसी और की हो, और दूसरों की फैमिली ऐसे दिखाते हैं जैसी अपनी हो। अब डक्की भाई को देख लें, वो इतने बोर हो चुके हैं कि अब खुद को एंटरटेन करने के लिए भी उन्हें पंगा लेना पड़ता है। रोस्टिंग से शुरू हुए थे, शादी के बाद टोस्टिंग पर आ गए और अब बस पोस्टिंग रह गई है। अब ये हालत है कि उनके बाल भी उनका कंटेंट देखकर पीछे पीछे हो रहे हैं। पॉपुलैरिटी का फार्मूला सबका एक ही है, पहले किसी से पंगा लो, फिर रोते हुए माफी की वीडियो डाल दो, व्यूज कम होने लगे तो फिर नया पंगा ले लो, पंगा सबसे चंगा, और आखिर में रजब भट्ट। कुछ लोग लाखों में एक होते हैं, ये हजारों में एक है। जिस हफ्ते उसकी कोई नई कंट्रोवर्सी ना आए, लोग पूछते हैं भाई कंटेंट में दिलचस्पी लेना छोड़ दी क्या। रजब भट्ट की सुबह आंख बाद में खुलती है, कैमरा पहले खुल जाता है। उसकी हर सुबह नया दिन नहीं, नई किस्त होती है। वो चलता फिरता लोकल नेटफ्लिक्स है, उसमें वो सब कुछ है जो किसी भी देसी OTT में होता है। जब भी उसे कोई गैर जरूरी बात करनी हो, कहता है गाइस एक जरूरी बात। उसकी जिंदगी 24 घंटों का रियलिटी शो है जिसमें सब कुछ होता है सिवाय रियलिटी के। उसके घर वाले भी पूछें आज क्या हुआ तो कहता है पूरा व्लॉग देखें पता चल जाएगा। कोई जिंदगी नहीं है। डक्की बाई के लिए कंटेंट मसला है, रजब भट्ट के लिए मसला कंटेंट है। उसकी फेवरेट कार्डियो एयरपोर्ट तक दौड़ है। पाकिस्तान को याद करने भी मुल्क से बाहर भागता है, वहां जाकर ऐसा रोता है कि सारा पाकिस्तान उसे चुप कराने बैठ जाता है कि भाई बस कर दे, इतनी ओवर एक्टिंग तो 90 की दहाई के विलन भी नहीं करते थे। लगता है वो बेवकूफ है जो बार बार ऐसी गलतियां करता है, हालांकि वो इतना ज़हीन है कि बार बार ऐसी गलतियां करता है जो उसे खबरों में रखती हैं। माफी वाली वीडियोस पर उसे इतने व्यूज मिलते हैं कि लगता है अगली बार उससे भी बड़ा इशू करेगा ताकि उससे भी बड़ी माफी मांगे और उससे भी बड़े व्यूज आए।
वो हर 6 माह बाद व्लॉगिंग की दुनिया को खैरबाद कहता है, जो दरअसल नए कैमरे और नई स्क्रिप्ट की तैयारी का वक्फा होता है। ये इन्फ्लुएंसर्स पैसे के लिए बारिश में भी सन ब्लॉक बेच देते हैं। नहीं यार, इनका दिल नहीं वॉलेट है, इन्हें मोहब्बत नहीं होती, पेड पार्टनरशिप होती है। इनका इमोशनल ब्रेकडाउन भी ब्रांड डील के साथ आता है। मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर, स्पॉन्सर्ड बाय स्किन केयर ब्रांड। हम पाकिस्तानियों ने 1947 से अब तक ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो किया है कि ये इन्फ्लुएंसर्स तो फिर भी बेहतर हैं, कम से कम खाते हैं तो दिखाते भी हैं।